11 अगस्त रविवार के दिन 112 नंबर पर एक कॉल जाती है जिसमें कहा जाता है कि एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके सीने पर बैठी हुई है और उसका दिमाग हल करके खा रही है। कुछ खाती है और कुछ नाली में फेंक देती है। जैसे ही थाना प्रभारी को सूचना मिली, थाना प्रभारी तत्कालीन मौके पर पहुंचे और उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसको जेल भेज दिया। इस केस में सबसे बड़ी बात तब होती है जब जेल पहुंचने के बाद असली कातिल जो पत्नी होती है उसको जेलर और डीएम, एसडीएम जैसे उच्च अधिकारी मिल कर के उसको छुड़ाते हैं, जुर्म से मुक्ति दिलाते हैं। ये भारत का पहला ऐसा ऐतिहासिक केस होगा जिसमें उच्च अधिकारी नहीं चाहते थे कि उसको सजा मिले। तो क्या है पूरी कहानी, शुरू से आखिर तक समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के अंदर एक गांव पड़ता है, हथौड़ा गांव। वहाँ की रहने वाली एक महिला जो कि 11 अगस्त 2024 को अपने पति का खून करती है। खून करने के बाद उसका भेजा निकाल करके खा रही थी। उसी टाइम पे तत्कालीन मौके पर पुलिस पहुंचती है और उसको रंगे हाथों लाइव मर्डर में अरेस्ट करती है और अरेस्टिंग के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। हालांकि जिस समय उस महिला ने ये कत्ल किया था उसमें उसकी दिमागी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी कि कोई भी पारिवारिक सदस्य भी उसको सपोर्ट नहीं देता है, बचाने नहीं जाता है, जिसकी उम्र करीबन 40 वर्ष के लगभग होती है। 11 अगस्त को ये खून होता है। उसके बाद 13 अगस्त को ये महिला जेल के अंदर पहुंच जाती है और इसका बर्ताव को देख करके शाहजहांपुर कारागार के जो जेलर होते हैं मिजाजी लाल यादव, उनको सूचना दी जाती है कि ये बहुत ही खतरनाक महिला है, इसे अलग व्यवस्थाओं में रखा जाए ताकि ये किसी और पर हमला एवं प्रभाव न कर दे। क्योंकि लोगों का कहना है जेल के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, नाबालिग बच्चे जो महिलाएं जन्म देती हैं, और कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी होती हैं जिनकी उम्र करीब 80 और 85 साल की लगभग होती है। हालांकि जब वो महिला जेल में पहुंचती है उसको अच्छी सिक्योरिटी दी जाती है। दो महिलाओं के बीच में उसको एक अलग रूम के अंदर रखा जाता है। उसी टाइम पे मिजाजी लाल जेलर जो होते हैं, शायद उसका दिन अच्छा कहें या कुछ भी कहें, मिजाजी लाल जेलर उस महिला को मिलते हैं और इनकी बातचीत तो नहीं होती है। हालांकि बातचीत करने की वो स्थिति में नहीं थी, वो मानसिक रूप से बीमार थी। जब उससे कुछ ज़्यादा कोई कुछ पूछने की कोशिश करता था तो वो उसी के ऊपर हमला कर देती थी और उसको घायल कर देती थी। अब यूं ही सिलसिला चलता रहा 2-5 दिन तक। उसके बाद मिजाजी लाल जेलर ने उच्च अधिकारियों से उस महिला के बारे में बातचीत किया और कहा कि इसकी मानसिक स्थिति का इलाज होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद उच्च अधिकारियों से बातचीत करने के बाद, सहमति होने के बाद, जेलर मिजाजी लाल ने उस महिला को बनारस मेंटल डेंटल हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। वहाँ भेजने के बाद लगभग उसका 3 से 4 महीने तक इलाज चला, दिमागी इलाज। और इलाज चलने के बाद जब डॉक्टर ने पूर्ण रूप से उसकी रिपोर्ट दे दी कि हाँ अब यह बिल्कुल स्वस्थ है, किसी भी तरह की निरोग है, अब इसे कोई रोग नहीं है, वो फिर से जेल में भेज दिया गया। अब जेल में भेजने के बाद उसने जो कत्ल यानी जो किया था उसके बारे में जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया उसका पति एक नॉर्मल गांव का व्यक्ति है जो कि करीब 8,000 रुपये महीने पर नौकरी करता है और सुबह को चला जाता है और शाम को घर पर वापस लौट के आता है। और वो एक दारूबाज नशेड़ी टाइप का व्यक्ति है जो कि सुबह उठते ही इस महिला को अपने बच्चों से और अपने माँ बाप से सबसे अलग करके एक पुराने से खंडर से घर में उसको बंद कर देता था और शाम को दारू के नशे में आता था और रोज़ डेली उसको मारता पीटता था और प्रताड़ित करता था, जिसके लिए
वो हर तरीके से बचना चाहती थी, लेकिन लगातार काफ़ी दिनों से इस चीज़ को झेलते-झेलते उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि अब वो पागलपन की हरकतें करने लगी। ज़रा सोचने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति हो या महिला हो, अगर उसको इस तरीके से सुबह को बंद कर दिया जाए और शाम को खोला जाए और फिर नशे में उसके साथ शारीरिक प्रताड़ित किया जाए हर तरीके का, तो उसके दिमाग पर प्रभाव पड़ना ये सब संभव चीज़ है। तो 11 अगस्त 2024 के दिन ऐसा होता है, शाम को इसका पति आता है और वो शराब के इतने ज़्यादा नशे में था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, जगह-जगह पर ठोकरें खा रहा था और गिर रहा था। आता है, इस महिला को मारता है, पीटता है, 1-2 हाथ मारता है। उसके बाद वो गेट के बाहर गली में गिर जाता है। अब ये महिला ईंट ईंट उठाती है जो सड़क पर पड़ी रहती हैं, उनको उठाने के बाद इसके सर पे और सीने पे कई अलग-अलग जगह पर वार करती है। हालाँकि अगर ये शख्स नशे में नहीं होता तो बच भी सकता था, लेकिन जगह-जगह पर जब वार करती है पूरी तरीके से मर जाता है और मरने के बाद इसका दिमाग यानी भेजा निकाल कर के कुछ खा रही थी, कुछ कुत्तों को खिला रही थी, नालियों में फेंक रही थी। हालाँकि इसके बच्चे वग़ैरह सब एक अलग रूम में रहते थे जिसकी दूरी करीब 150-200 मीटर के लगभग आसपास होती है। वहाँ आसपास ऐसा कोई नहीं था कि इसकी हेल्प करे या इसको सही रास्ता दिखाए। फिर उसके बाद किसी राह चलते व्यक्ति ने 112 नंबर पर कॉल कर दिया, जिसके ज़रिए वो महिला को अरेस्ट कर लिया गया। हालाँकि इस केस में जब उच्च अधिकारियों से बातचीत की गई, जज से बातचीत की गई, तो सभी लोगों ने बताया कि इसमें इस महिला को एक और मौका दिया जाए जिसमें ये अपनी रियल ज़िंदगी जी सके। इसने जो कत्ल किया है उसकी उसकी इतनी ज़्यादा सज़ा इसको नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने ये एक मजबूरी और पागलपंती में किया है। हालाँकि जज ने बताया कि हम इस केस को छोड़ नहीं सकते, अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक तरफ इंसानियत के तौर पर अगर देखा जाए तो वो सारी कोशिशें की गई जो इस महिला को छुड़ाया जाए और ज़मानत भी दी गई, जबकि ये महिला उम्र कैद की सज़ा काट रही थी। इसके बाद इसके जो गवाह थे इस केस में, इसका एक नाबालिग बच्चे इसमें गवाह थे, उन बच्चों से भी जेलर और कुछ अधिकारियों ने बातचीत की, कहा कि आप अपना बयान अपनी माँ के फ़ेवर में अगर दोगे तो आपके पिता तो नहीं है, माँ की लाइफ ही बच जाएगी। और बच्चों से भी बातचीत हुई। फ़िलहाल इसको ज़मानत मिल चुकी है और केस का जल्द ही छुटकारा होने वाला है। मैं अगर कहूँ तो भारत के इतिहास में ये ऐसा पहला केस होगा जिसमें किसी महिला को उम्र कैद थी, उसके बाद वो अधिकारी ही नहीं चाहते थे कि इस महिला ने, और असली कातिल भी वही महिला थी। बड़ा आश्चर्य की बात है। तो इसी को लेकर के कहते हैं कि इंसानियत अभी भी ज़िंदा है, कोई भी काम भूल में हो जाए तो उसको सँभाला जा सकता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख़्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।